Hello students, today we are going to continuing with our exercise 8. Okay, in last video we have solved the questions up to the 12th, correct, and I hope you have done questions up to the 14th. Okay, we have done questions up to 14 in last video, correct. So now today we are going to proceed with our question number 15, correct. So let's start with our question number 15. What the question number 15 is saying to us. So here the question number 15 is saying that the angle of elevation at the top of a pillar from a point on the ground से top of the pillar के ऊपर जो elevation जा रहा है वो कितने का जा रहा है, 15 डिग्री का हो रहा है. ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द टॉवर, जब वो 100 मीटर टूवर्ड्स द टॉवर के पास में जाता है, टूवर्ड्स द टॉवर मतलब क्या हुआ, टॉवर के पास में जाना. कितना चला वो टॉवर के पास, 100 मीटर चला. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, अब 30 डिग्री हो गया. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉवर. तो इसका पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि एक्चुअली डायग्राम बोल क्या रहा है. सबसे पहले क्या बोलते हैं हम, टॉवर. First make an a tower. So here we let the tower is an our this and सबसे पहले वो यहाँ से अगर वो एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ देखता है तो उसका कितना एंगल बनता है. सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बनता है, ठीक है. फिर यहाँ से जब वो यहाँ तक आया टूवर्ड द टॉवर, ये टॉवर है, टॉवर के जब पास की तरफ आया कितना चला वो, 100 मीटर चला. कितना चला, 100 मीटर. तो यहाँ से वो जब एलिवेशन डालता है तब कितना हो जाता है, इसका 30 डिग्री हो जाता है, करेक्ट. सो हमें निकालना है यहाँ से हाइट ऑफ द टॉवर, यानी कि हमें ये हाइट निकालनी है कि टॉवर की हाइट कितनी है, करेक्ट. सो सबसे पहले तो इसने क्वेश्चन में क्या गिवन, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस दे रखा, हमें 100 मीटर दे रखा है, करेक्ट है ना. तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं x. ओके, एंड गिव दिस वर्टिसेस एज अ नेम A, B, this is C, this is D. Okay, now from here we need to find it out the height of the tower. How can we find it out the height of the tower? देखो हमें रिलेशन क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें देखो रिलेशन क्या दे रखा है, हाइट एंड बेस, करेक्ट. मीन्स दिस इज एन एंगल, ये एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, और इसके एडजेसेंट वाला क्या होगा, बेस होगा, करेक्ट. द साइड अपोजिट टू द एंगल इज एन परपेंडिकुलर एंड द साइड जस्ट एडजेसेंट टू द एंगल दैट इज एन अवर बेस, करेक्ट. इतना पता है हमें. सो सबसे पहले हम हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. सबसे पहले इनको याद कर लेते हैं. सो यहाँ हमारा रिलेशन क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आ रहा है ना. What relation here we having relation in between perpendicular and base, correct. So here we having this perpendicular and base. This is n for our sin theta, this is n related to cos theta, and this is for our tan theta. So in taking the triangle, first if I take the triangle this ACD, अगर मैं पहले ट्राइंगल ACD लेता हूँ तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ACD लेता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके अंदर यहाँ लिखते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ACD मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, BC बाय AC होगा, करेक्ट होगा ना. tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 15 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है. हमें क्या गिवन है, गिवन हमें क्या है, tan
15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 हमें ऑलरेडी गिवन है। सो tan 15 डिग्री की 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू डी सी क्या है हमारा, हाइट है। हमने यहाँ क्या लेट कर रखा है, डी सी इक्वल टू क्या लेट कर रखा है, एच। ए सी कितना होगा हमारा 100 प्लस एक्स, यही होगा 100 प्लस एक्स, करेक्ट। क्योंकि मैं यहाँ डी सी को एच और ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी, करेक्ट लिख सकता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लेट कर रखा है, डी सी इक्वल टू एच एंड बी सी इक्वल टू एक्स, करेक्ट। ये मैंने लेट कर रखा है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा हमारा एच विल बी, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू एच, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 प्लस एक्स, करेक्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो 100 प्लस एक्स और 2 प्लस 2 माइनस रूट 3। नाउ यहाँ से हमें क्या सॉल्यूशन मिल सकता है कि जैसे कि यहाँ अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एच डिवाइडिंग बाय 2 माइनस रूट 3, तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3। और मैंने क्या बोला, जब कभी भी डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू कुछ इस तरह की मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा रेशनलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। सो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, करेक्ट। सो व्हाट नंबर वी विल गेट हियर, h into 2 plus root 3 dividing by, here we will get 2 square minus root 3 square। कैसे हुआ, as we know that a minus b multiply with a plus b is equal to the a square minus b square, है ना, करेक्ट। ये फॉर्मूला लग सकता है इसके, तभी हमने इसको इस तरीके से लिखा है, करेक्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, h 2 प्लस रूट 3 डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3, तो हमें क्या मिल जाएगा h 2 प्लस रूट 3, क्या मिल गया हमें h 2 प्लस रूट 3, करेक्ट, है ना। तो इससे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा इक्वल टू में यहाँ पे क्या चल रहा है, 100 प्लस एक्स चल रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ मेरा कि 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा h 2 प्लस रूट 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस एक्स h 2 प्लस रूट 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं इन सभी को अपोजिट साइड में लेके आता हूँ तो क्या हो जाएंगे, सारे माइनस में हो जाएंगे, है ना। अपोजिट साइड में आएंगे ये सारे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 100 प्लस एक्स माइनस दिस विल कम एट हियर, सो हियर दिस इज एन अवर एक्स, ओके। So here we will get our value, so we will do here, this is another equation 1, करेक्ट। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अब इन ट्राइंगल लेते हैं हम, कौन सा, ट्राइंगल BCD। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं BCD, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, BCD ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, BCD वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DC डिवाइड बाय BC। DC क्या है हमारा h और BC क्या हमने लेट किया है x, करेक्ट। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3,
tan 30 डिग्री, एज वी नो डैट द tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। आई होप आप सभी ने टेबल्स ट्रिग्नोमेट्री की लर्न कर ली होगी, टेबल वैल्यूज़, है ना। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3। सो h डिवाइडिंग बाई x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ तो इसमें क्या हो जाता है मेरा कि जो h है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, या फिर क्या बोल सकता हूँ मैं, मेरा जो x होगा वो हो जाएगा मेरा इक्वल टू h इंटू √3। करेक्ट। तो मैं इसको बोल देता हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 2 है ये, ठीक है, इक्वेशन 2। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो x की वैल्यू मुझे मिल रखी है, तो यहाँ 100 प्लस इसके अंदर इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू क्या आया मेरा, h√3 इज इक्वल्स टू h इंटू 2 प्लस √3। करेक्ट। जब मैं इन सभी को इस तरफ अपोजिट साइड लेके आऊँगा, या फिर क्या करता हूँ मैं इस h को इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाता है मेरा 100 का 100 रहेगा, h2 प्लस √3 इधर आएगा h√3, यहाँ से 100। जब मैंने इसमें से ये h और इसमें से ये h क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा मेरा, केवल 2 प्लस √3, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा माइनस का √3। करेक्ट, यही बचेगा। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट, होगा कैंसिल आउट, है ना। तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा मेरा यहाँ पे 100 इज इक्वल्स टू h, ब्रैकेट में क्या बचेगा ओनली 2, तो क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे केवल h की वैल्यू निकालनी है। करेक्ट, तो ये 2 इससे क्या है मल्टीपल में, जब कोई नंबर मल्टीपल में होता है वो अपोजिट साइड जाता है तो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में जाता है हमेशा, है ना। तो हियर h विल बी इक्वल्स टू 100/2, सो इट विल बी 50 मीटर। ओके, so this is another answer. The height of tower is equals to the 50 meter. Correct? इस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। फिर लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 भी एग्जैक्टली सेम ही है। द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑफ द लेवल ग्राउंड, दिस इज आल्सो एन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, वो भी इसी तरीके सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी ओके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू स्लेब शिप्स फ्रॉम द लाइट ऑफ द हाउस सिचुएटेड 60 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल एरिया 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो आवर क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 आर ऑफ सेम टाइप as question number 15. Okay, so here we are going to taking our question number now 18th. Correct. Question number 18 क्या बोल रहा है हमें, a 1.5 meter tall boy is standing at the some distance away from a 30 meter high building when he moves towards the building, जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है इसका कितना 60 डिग्री हो जाता है, पहले कितना था 30 डिग्री था। देन फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो इसने बॉय की हाइट भी दे रखी है, ठीक है। तो हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम इजीली समझ आ सके। करेक्ट, तो सबसे पहले तो इसने बोला है कि जो हाइट है बॉय की वो कितनी है 1.5 है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि स्टैंडिंग टूवर्ड द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द 30 मीटर हाई बिल्डिंग व्हेन ही मूव्स, ठीक है। एक 30 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ये 30 मीटर की हाई बिल्डिंग है, इसने इसकी हाइट दे रखी है, कितनी है हाइट इसकी 30 मीटर दे रखी है। करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि व्हेन ही मूव्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलना चालू करता है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई becomes 30 degree when
बिकम्स 60 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री। 60 डिग्री हो जाता है फ्रॉम, पहले क्या था 30 डिग्री था, करेक्ट। सबसे पहले तो ये हाइट है इसकी, यहाँ से इसकी आई अगर इसको देखती है, यहाँ से ये बोल रहा है कि अगर ये चीज़ है, पहले कितना था इसका 30 डिग्री था, अगर जब वो यहाँ तक आ गया है उसके बाद में इसका एंगल ये कितना हो जाता है, यहाँ से ये बोलता है 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ओके, सो 16 फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये पूछ रहा है कि इसने कितना डिस्टेंस ये वाला कवर किया है, करेक्ट। तो इसको हम पहले क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं। ये है हमारा P, ये है Q, इसको दे देते हैं हम R S T O। ओके, नाउ इफ़ हियर आई लेट एज गिवन क्या है हमें, PQ इज इक्वल टू 30 मीटर गिवन है हमें। सो PS क्या होगा इसे, PQ अगर 30 मीटर है तो PS क्या होगा हमारा, PS विल बी इक्वल टू PQ माइनस SQ। नाउ दिस एज वी नो दैट OR इज इक्वल टू SQ होगा, एज OR इज इक्वल टू SQ। सो PS इज इक्वल टू क्या होगा, PQ क्या है हमारा 30 है, माइनस SQ क्या है हमारा 1.5, इसके बराबर होगा, SQ भी इसके इक्वल होगा OR के। तो इसमें से हम क्या कर देंगे 1.5 लेस कर देंगे तो हमारा PS कितना आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो हमको यहाँ से ये PS भी मिल गया है, कितना है 28.5 है। अब हमें निकालना है यहाँ पे OT की वैल्यू निकालनी है। हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट, OT की वैल्यू हमें निकालनी है, करेक्ट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं POS। ओके, सो इन ट्रायंगल POS देखो यहाँ पर भी हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मिल रहा है, करेक्ट, क्योंकि बेस तो हमें फाइंड आउट करना है और दे रखी क्या हमें परपेंडिकुलर। तो P/B क्या होता है हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B होता है। हियर tan थीटा इज 30 डिग्री एंड P इज हियर अवर PS होगा, PS डिवाइड बाय क्या होगा हमारा OS। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ कि जो मेरा OS है वो क्या है X है पूरा, मीन्स जो RQ है वो भी S होगा, करेक्ट। इफ अगर दिस इज एन आवर OS देन tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और PS जो है हमारा, ये जो PS है इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी 28.5 मीटर निकाली है ना। व्हाट द वैल्यू वी हैव गेट हियर 28.5 मीटर। तो 28.5 मीटर डिवाइड बाय OS क्या है हमारा OS हमने क्या लेट किया है यहाँ पे X लेट किया है, सो पुट इट हियर X, देन X विल बी हियर कितना हो जाएगा हमारा, हमें X कितना मिल जाएगा यहाँ से, X जो है इधर आ जाएगा तो 28.5 हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा 28.5√3, करेक्ट। ये हमारी क्या आ जाएगी X की वैल्यू, यानी कि पूरी इसकी वैल्यू आ जाएगी, OS की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। ये आ गई है हमारे पास वैल्यू OS की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब लेते हैं हम इन ट्रायंगल PTS। ओके, PTS ट्रायंगल में क्या बोल सकता हूँ मैं, इसके अंदर भी tan थीटा इज इक्वल्स टू PS/TS होगा PS/TS, करेक्ट। सो हियर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PS की वैल्यू क्या है हमारे पास 28.5 मीटर है और TS की वैल्यू क्या है हमारे पास, TS की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, TS की वैल्यू वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी √3 हो जाती है, करेक्ट।
28.5 मीटर डिवाइड बाय TS. So TS will be equals to 28.5 डिवाइड बाय √3. करेक्ट. ये हमारे पास क्या आ गई, TS की वैल्यू आ गई. ये हमारे पास क्या आ गई, x की यानी x इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू क्या है, OS है. करेक्ट, OS. नाउ OT इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ये जो OT है वो किसके इक्वल होगा, ये जो OT है ये किसके इक्वल होगा, OS में से अगर मैं TS को माइनस कर देता हूँ तो मुझे OT मिल जाएगा. करेक्ट. इस पूरे OS के अंदर से if I subtract TS from OS then I will get OT. Correct. So OT is equals to OS minus और subtract TS. ओके. सो OT इज इक्वल टू OS की वैल्यू हमें क्या मिल रखी है, ये वाली 28.5 √3 माइनस TS की वैल्यू क्या हमें मिली है, ये वाली 28.5 बाय √3. यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 28.5 हमें कॉमन मिल रहा है. तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं. 28.5 को अंदर रह जाएगा -1 बाय √3. तो इससे ये क्या हो जाएगा हमारा 28.5 3 - 1 डिवाइड बाय √3. करेक्ट. तो इससे ये क्या हो जाएगा हमारा 57 बाय √3. देखो 3 में से 1 जाएगा, पीछे बचेगा 2 में से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से हमारे पास क्या आ जाएगा 57 बाय √3. करेक्ट. अब हमें इसे सॉल्व करना है. एज वी नो डैट द √3 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है ना. चलो हम उसकी वैल्यू से सॉल्व नहीं करते हैं, तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज. तो इससे क्या हो जाएगा, ये 57 इंटू √3 डिवाइड बाई 3. सो वी विल गेट हियर 19 इंटू √3. सो OT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 19 इंटू √3. यही वैल्यू हमें निकालनी थी, हमें यही डिस्टेंस निकालनी थी कि वो कितना डिस्टेंस चला है ना. ये चीज़ हमें बोला था, वो हमने निकाल लिया 19 √3. Now we coming to our question number 20 because 19 question number is also same as we done before. Okay, so here we are coming to our question number 20. What the question number 20 is saying? Question number 20 is saying that from the top of a hill in east side at 2 points, in east sides at the 2 points एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे की तरफ जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है एक, और एक 45 डिग्री आ रहा है. ठीक है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज़ 1 किलोमीटर, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस कितना 1 किलोमीटर, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द हिल. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं. ओके. तो अब क्वेश्चन नंबर 20 इज़ हियर. फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, सबसे पहले एक हिल बना लेते हैं. ये है हमारी हिल. ठीक है. ये बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल क्या हो रहा है, इन ईस्ट साइड यानी क्या हो गया हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके. ईस्ट साइड एट द 2 पॉइंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 एंड 45 डिग्री. ठीक है. ये बोल रहा है एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है. ठीक है. और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है. ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ जो एंगल जाता है ना उसको बोलते हैं ना हम एंगल ऑफ डिप्रेशन. यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस अपनी आइज़ क्या देखती है, सामने की तरफ देखती है हॉरिजॉन्टल लाइन के. करेक्ट. वहाँ से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके अकॉर्डिंग बनता है, किसके रेफरेंस में बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में बनता है. किसके रेफरेंस में बनता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में बनता है. तो इसने पहला एंगल कितना बोला है 30 डिग्री, ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री.
और सेकेंड एंगल बोला है इसने कितना बन रहा है 40, सेकेंड एंगल बोला है इसने 45 डिग्री, तो ये बन रहा है 45 डिग्री, करेक्ट। तो हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट दिस हाइट, हमें यहाँ पे ये हाइट निकालनी है h, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और इसने बोला है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस इसने दे रखा है कितना, 1 किलोमीटर है, ओके। तो इसको नाम दे देते हैं हम, क्या दे देते हैं, ये A, ये B, ये है C, ये है D, करेक्ट। सो हियर we can say that if this as this side and this side, as we draw horizon line parallel to line DA, so we can say that our angle C, this angle is an equals to क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ से, मेरा जो एंगल क्या होगा मेरा BCA इज़ इक्वल्स टू किसके होगा मेरा एंगल CB, अगर इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे Q मान लेता हूँ, CBQ, बिकॉज क्यों है, क्या है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। क्योंकि क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए एंगल BCA ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, इस पूरे एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, करेक्ट। ना यहाँ से अब और क्या बोल सकते हैं हम आगे कि ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें क्या मिलता है यहाँ से, एंगल ये जो है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल DBQ, एंगल DBQ के इक्वल होगा, ठीक है। कैसे होगा इक्वल, एंगल ADB बिल्कुल इक्वल टू एंगल DBQ के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। क्यों है, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और ये क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ से अब हमें लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, CA इज इक्वल्स टू एक्स, इसको हमने क्या लेट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है हमारा x है, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ACB क्या है हमारा ट्रायंगल ACB, इसके अंदर हम क्या बोलते हैं tan 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू BA क्या है हमारा H बाय CA क्या है हमारा x है, करेक्ट। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको आगे रीज़न लिखना पड़ेगा, है ना। इज इक्वल टू H डिवाइडिंग बाई x, सो x विल बी इक्वल्स टू अवर H, करेक्ट। दिस इज इन अवर इक्वेशन 1, ओके। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल DAB, अगर मैं ट्रायंगल ये वाला लेता हूँ ADB या DAB बोलो, तो इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, मेरा tan 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू H डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होगा, बेस क्या है पूरा ये वाला है DA बेस है, DA बेस कैसे बनता है DC प्लस CA, है ना, DC प्लस CA, इसे क्या हो जाएगा ये H डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स, करेक्ट। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स, करेक्ट। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3H, करेक्ट, यही मिलेगा मुझे, है ना। सो
यहाँ से if I get the value of h from this, सो ये इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 मान ली मैंने। क्या मान लिया, इक्वेशन 2। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 to equation 2 we get 1 plus h is equal to √3h। जब ये h इधर से अपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, सब्ट्रैक्ट का, नेगेटिव का h हो जाएगा। सो हियर विल बी वी गेट दैट दी 1 इज इक्वल्स टू √3h सब्ट्रैक्ट बाई h। यहाँ से मैं h को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1। सो हियर h विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पे वैल्यू देखो डिनोमिनेटर में कैसी आ रही है, मैंने क्या बोला, जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह की कुछ वैल्यू आ जाए, √3 + 1 -1 √2x ऐसा कुछ आ जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। √3 + 1 डिवाइडिंग बाई √3 + 1, व्हाट विल गेट हियर, √3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1। करेक्ट। यहाँ फॉर्मूला लगा है हमारा, कौन सा फॉर्मूला लगा, a + b, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² - b²। करेक्ट। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, √3 + 1 डिवाइड बाई 2। करेक्ट है ना। सो h की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी। इफ़ आई पुट √3 की वैल्यू अगर मैं 1.732 पुट करता हूँ, 1.732 + 1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 2.732 डिवाइड बाई 2, आई विल गेट हियर आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1.36 किलोमीटर। ओके, so this will be our height is equals to 1.36 kilometer। correct। so this will be our answer, height of the tower। correct। Here we are going to question number 22nd। okay, okay student, in next video we will going to solve some more part of these questions। okay, so till that try to solve the remaining part of the questions। okay, correct।